नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की बातचीत में। आज का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई अब कोई भविष्य की बात नहीं रही। ये हमारे फोन में है, हमारे घर में है, काम में भी शामिल हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन आज हम इसके फायदों पर बात नहीं करेंगे। आज हम एक अलग यात्रा पर चलेंगे। अच्छा। हाँ, ये यात्रा एआई के उन खतरों को समझने की है जो हमारे एक टेक्स्ट स्रोत में बताए गए हैं। और ये खतरे बढ़ते जाते हैं। शुरुआत होगी हमारी जेब और दिमाग पर असर से, और हम पहुंचेंगे उस सवाल तक जो हमारे इंसान होने पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई एक दोधारी तलवार की तरह है। और आज हम उस धार की बात करेंगे जो ज्यादा तेज और कह सकते हैं ज्यादा खतरनाक है। हम्म। और इस टेक्स्ट का मकसद हमें डराना नहीं है, बल्कि शायद तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहले डर से जो शायद हम सबके मन में है। हाँ, नौकरियों का जाना। ये तो एआई से जुड़ा सबसे आम डर है ना। सबसे आम। स्रोत में भी फैक्ट्री, बैंक, कॉल सेंटर, इन सब का जिक्र है, जहाँ ऑटोमेशन वो नौकरियां खत्म कर रहा है। लेकिन ये तो हम सालों से सुन रहे हैं। इसमें कुछ नया क्या है? देखिए, इसमें नया और ज्यादा चिंताजनक पहलू ये है, जिस पर यह टेक्स्ट इशारा कर रहा है, कि अब खतरा सिर्फ हाथ का काम करने वालों पर नहीं है। अच्छा। पहले लगता था कि रचनात्मक काम यानी जो क्रिएटिव जॉब्स हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन अब एआई ग्राफिक डिजाइन बना रहा है, म्यूजिक बना रहा है, यहां तक कि आर्टिकल भी लिख रहा है। सही बात है। कुछ साल पहले तक तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था। तो असल खतरा ये नहीं कि मशीनें हमारा काम करेंगी, बल्कि ये है कि मशीनें अब हमारा सोचना भी शुरू कर रही हैं। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हर नई तकनीक वो पुरानी नौकरियों को खत्म करती है और नई नौकरियां बनाती है? जब कंप्यूटर आए थे तब भी तो यही डर था। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये एक क्लासिक तर्क है, लेकिन यहाँ दो बड़े फर्क हैं। पहला है रफ्तार। पिछली जितने भी तकनीकी क्रांतियां हुई, उन्हें समाज में ढलने में दशकों लगे, लोगों को नई स्किल सीखने का समय मिला। एआई का विकास वो महीनों में हो रहा है, बहुत तेजी से। बहुत तेजी से। और दूसरा फर्क है दायरा। एआई सिर्फ एक सेक्टर को नहीं, बल्कि लगभग हर सेक्टर को एक साथ प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो सवाल ये नहीं कि नई नौकरियां पैदा होंगी या नहीं। हाँ, सवाल ये है कि क्या वो उतनी ही तेजी से और उतनी ही संख्या में पैदा होंगी जितनी तेजी से पुरानी खत्म हो रही हैं। इस पर स्रोत एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक सुनामी हो सकती है जिसके लिए हम शायद तैयार नहीं है। शायद। और चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी की नौकरी सुरक्षित है, तो भी स्रोत के हिसाब से एक और खतरा है जो हमारे दिमाग पर असर डाल रहा है। और वो है हमारी सोचने की शक्ति का कम होना। हम छोटे छोटे कामों के लिए एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं। हाँ, और ये एक मीठे जहर की तरह है। दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है ना। अगर आप इस्तेमाल ना करें तो वो कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत इसी दिमागी कसरत की कमी की ओर इशारा कर रहा है। जब हम रास्ता खोजने के लिए पूरी तरह गूगल मैप्स पर, जानकारी के लिए विकिपीडिया पर, और अब तो सोचने के लिए चैट जीपीटी पर निर्भर हो जाएंगे, तो हमारी अपनी समस्या सुलझाने की क्षमता, हमारी आलोचनात्मक सोच, उसका क्या होगा? लेकिन क्या ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है? जैसे कैलकुलेटर ने हमारी दिमागी गणित करने की क्षमता शायद कम की, पर उसने हमें ज्यादा मुश्किल समस्याओं को हल करने का समय दिया। क्या एआई के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता? बेहतरीन सवाल। लेकिन कैलकुलेटर और एआई में एक बुनियादी फर्क है। कैलकुलेटर हमारे लिए गणना करता है, जो एक तय प्रक्रिया है। वो ये नहीं बताता कि क्या गणना करनी है या उसका मतलब क्या है। अच्छा। एआई अब हमारे लिए सोच रहा है, वो हमें सुझाव दे रहा है, हमारे लिए लिख रहा है, रचनात्मक विकल्प दे रहा है। जब हम अपनी निर्णय लेने की और रचनात्मकता की प्रक्रिया को ही आउटसोर्स कर देंगे, तो हम सिर्फ एक काबिलियत नहीं खोएंगे, हम अपनी स्वतंत्रता का एक हिस्सा खो देंगे। ये निर्भरता हमें मानसिक रूप से आलसी बना सकती है। और हमारे यही निर्भरता एआई को और ज्यादा ताकतवर बनाती है, क्योंकि हम उसे इस्तेमाल करते हुए हर पल उसे कुछ सिखा रहे हैं, अपना डेटा दे रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा और शायद बेहद निजी खतरा, हमारी निजता।